अब खबर ग्वालियर से है, जहां 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई है। आग लगने का कारण अभी भी जब जांच पड़ताल की गई तो शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। मकान के नीचे दूसरे माले पर बना रखा था ड्राई फ्रूट का दुकान और गोदाम। श्री हरि कृपा ड्राई फ्रूट के नाम से बना रखी थी विजय गुप्ता नाम के व्यक्ति ने एक दुकान और गोदाम। पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। पुलिस और नगर निगम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के कैलाश नगर की ये घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट ने दुकान और गोदाम दोनों में ही आग लगा दी। इसके चलते काफी ज्यादा नुकसान। ड्राई फ्रूट्स की ये दुकान और गोदाम भी यहां पर था। पिता और 2 बच्चे भी इस आग के आगोश में आ गए और दोनों की ही मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ग्वालियर का यह मामला बताया जा रहा है। 3 मंजिला मकान है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। भीषण आग, काफी भयानक आग। पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई है। बेहद ही दुखद। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ड्राई फ्रूट्स का गोदाम था, यहाँ पर दुकान भी थी जिसमें की आग लगी है। ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, ये उस 3 मंजिला मकान की तस्वीर है जिसमें आग लगी है। और आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको आग ही आग नजर आएगी। काफी भयानक, काफी भीषण आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पिता और 2 बच्चे आग की चपेट में मौत हो गई है। तीनों की ही। गोदाम और दुकान दोनों ही यहाँ पर थे ड्राई फ्रूट्स के, लेकिन देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। इन दिनों प्रचंड गर्मी के बीच में लगातार आग लगने के जो खबरें हैं आग लगने की वो सामने आ रही हैं। और एक बार फिर अब ग्वालियर से ये खबर सामने आई है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगी। पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई है। काफ़ी भयानक आग, काफ़ी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग को बुझाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। बड़ा मकान होता है सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आग कैसे लगी? हालांकि अभी तो यही पता चल पाया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। कितना नुकसान हुआ है और कितनी गाड़ियां मौजूद हैं? क्या आग पर काबू पा लिया गया? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के ये बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। ये देख सकते हैं कैलाश नगर में ये मकान है जहां आग लगी थी और आग लगभग रात को 12:30 बजे के करीब लगना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की इसमें संभावना जताई है और आप देख सकते हैं कि इसमें आग बुझाने पर बड़ी मशक्कत करना पड़ी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सकरा मकान है, नीचे गोदाम जैसा है। इसके अलावा इसमें 3 लोग जो थे वो थे मौजूद। इसमें जो मकान मालिक थे वो, उनके अलावा उनकी 2 बेटियां थी। इन तीनों की जो है दुखद मौत हो चुकी है। और सूचना मिलने के बाद यहाँ नगर निगम की फायर ब्रिगेड के साथ ही पूरा प्रशासनिक अमला भी पहुंचा था और ऐसी थी इस मकान की कि निकलने की जो है बिल्कुल भी कहीं संभावना नहीं बची थी। और यही वजह कि आप ये देखिए नीचे गोदाम में जो सामान भरा हुआ था पूरी तरह से ये जलकर खाक हो गया और इसी से एक रास्ता भी था। तो यही वजह है कि फायर ब्रिगेड को यहाँ कार्रवाई करने में और
आग बुझाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं नगर निगम की वो यहाँ पहुँची थी और उसके बाद आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास किए गए थे। लोग भी हैं इलाके के, इनसे ही कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि वास्तुतः किस तरह का क्या घटनाक्रम हुआ था। भाई साहब, ये किनका मकान था, क्या घटनाक्रम हुआ? ये श्री विजय गुप्ता जी का मकान था। ये मेरे चाचा जी हैं जी। रात को 2:30 बजे फ़ोन आया कि वो आग लग गई है, आप लोग आ जाओ यहाँ पर। मतलब तो हम लोग आए यहाँ पर तो 2:30 बजे। कैसे आग लगी, कैसे सूचना? ये कारण कुछ समझ में नहीं आया कैसे क्या लगी। नीचे क्या निकल नहीं पाए थे ये लोग? हाँ, ऐसा ही कुछ था, निकलना नहीं हो पाया था रात को। मतलब इसमें किन किन की निधन हुआ है? मेरे चाचा जी श्री विजय गुप्ता जी, मेरी बहन बंसिका, एक अंशिका। कितनी उम्र थी उनकी? एक समथिंग होगी 20-22 साल की, एक 17 साल की। तो नगर निगम फायर ब्रिगेड वगैरह कब आई थी यहाँ? नगर निगम फायर ब्रिगेड आ गई थी, लेकिन क्या है लेट हो गई थी। क्या है आजकल कॉलोनी में सक्रिय होने की वजह से सही आ नहीं पाता। क्या है कि आने में दिक्कत आती है। कितनी देर लगी थी आने में? जब हम लोग आए थे जब करीब आधे घंटे में आ गई थी। आधे घंटे में आ गई। तो लगभग 10 से 12 गाड़ियाँ जो है आग बुझाने में लगी थी। और इसके अलावा और भी लोग आए थे प्रशासनिक अभी एसपी साहब आए थे, टीआई साहब आए थे। विजय गुप्ता जी का काम क्या था? विजय गुप्ता जी का काम दुकान थी उनकी ड्राई फ्रूट्स की, किराने की। तो ड्राई फ्रूट्स की दुकान संचालित करते थे विजय गुप्ता जी और उनके साथ ही उनकी दो जो बेटियां हैं 18, 20, 22 साल की उम्र की, उनका निधन हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो नगर निगम की फायर ब्रिगेड है वो इस मकान के पिछले हिस्से से आग बुझा रही है, क्योंकि इसमें परिस्थितियाँ ऐसी है कि इसके पीछे गली नहीं है, दूसरा मकान जुड़ा हुआ है। यही वजह कि लगातार बताया जा रहा है कि 10 से 12 फायर ब्रिगेड यहाँ पानी इसमें फेंका गया, उसके बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ निकलने वाली परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ये जो शटर है ये आप देख सकते हैं गोदाम है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें यहाँ भरे हुए थे, कुछ और भी सामान नज़र आ रहा है। इसके अलावा निकलने का जो रास्ता था वो रास्ता पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जब आग लगी शॉर्ट सर्किट से तो ऊपरी माले से लेकर नीचे तक ये 2 माले ऊपर के, इसके अलावा नीचे तक ये आग भड़की। और यही वजह है कि जो अंदर गुप्ता जी मौजूद थे वो निकल नहीं पाए। और चूंकि रात 12 बजे के आसपास का ये घटनाक्रम था तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि छत भी है, ऊपर तक आग लगी। आप ही बताइए कि ये जो आग लगी कब लगी थी, किस तरह की? जिसको मुझे जानकारी नहीं है। बुझाने में कितनी परेशानियां आई? मुझे जानकारी नहीं है। बुझाने में दिक्कत हाँ, आई। क्या वजह रही बुझाने में दिक्कत, किस वजह से? कोई परेशानी नहीं, अपनी दीवार तोड़ी पीछे वाली। हाँ, पीछे वाली दीवार तोड़ने वाली आग बुझाई। अभी भी आग बुझा रहे हैं आगे से पूरी आग लगी हुई। हाँ, पीछे से भी बुझा रहे हैं अभी आगे पीछे से। तो देखिए आगे पूरी तरह से यहाँ आग लगी हुई थी और उसे बुझाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। यही वजह कि इस मकान के वाकई में आग काफी ज्यादा भीषण है और अभी तक बुझाने का काम क्योंकि चल रहा है, इसमें बहुत ही ज्यादा दुखद ये कि पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन सिलसिला अभी थमा नहीं है। आग को बुझाने का सिलसिला अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सुन रहे थे लोगों को, वहां के लोगों का क्या कहना था कि इतनी ज्यादा संकरी गलियां होती हैं कि किसी भी गाड़ी को पहुंचने में समय लगता है और ऐसे में आग ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया। और अब बात बलरामपुर की करेंगे, जहां जवानों को ले जा रही पिकअप पलट गई और 2